हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें मैं 13 लेक्चर ख़त्म कर चुका हूँ। आज हमारा 14th लेक्चर होगा, 14वां लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। जब संख्या बहुत टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आए, एडिशन में आए या पावर के फॉर्म में आए, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे बताते वो देखेंगे। मैं एकदम जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, ठीक ना। और फिर हम बेसिक से चलते चलते हायर लेवल पर चलेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ है, सबसे पहले अगर एक सिंगल नंबर दिया जाए, पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या है, तो क्लियर दिख रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई निगेटिव नंबर दिया जाए, यही निगेटिव दिया, कहा जाए यूनिट डिजिट क्या है, तो 3 है, क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सब का पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक ना। ये सब बेसिक्स के लिए बता रहे हैं, ठीक। अब ये कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ दिस, 2, 3, 4, 5 नंबर का सम दे दिया गया है और इसका यूनिट डिजिट पूछा गया। तो आप एडिशन में देखते होंगे कि हम कैसे ऐड करते हैं। सभी पहले इसको यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट को मिलाते हैं। जैसे में अगर इस संख्या को जोड़ना है 24, 55 और 153 को, तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट डिजिट के पहले से यूनिट, टेंथ के पहले से टेंथ और 100, इसका यूनिट एक साथ, इसका टेंथ एक साथ, इसका 100 इसका 100 एक साथ लेते हैं। अगर 150 भी है मान लेते हैं, इसको 85 मान लीजिए, या 1150 मान लीजिए। चलिए, तो 1150 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से जो होता है, प्रत्येक संख्या का जो पहले से होगा वो सामने सामने आता है। अब यहाँ यूनिट डिजिट निकालना होगा, तो देख सकते हैं आप 7, 3, 10 कैरी 1। तो यूनिट डिजिट तो हमारा 0 पता हो चुका है, तो इसको पूरा ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट पे आप ऑपरेट कर दिए एडिशन और यूनिट डिजिट निकाल दिए। तो जब संख्या एडिशन में दिया जाए, कुछ संख्या अगर आपको एडिशन में दिया जाए, तो उसके लिए हमको ऐड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके यूनिट डिजिट पे आप एडिशन ऑपरेट कर दीजिए। तो 7, 3, 10 और 10, 0, 0 हो जाएगा, ठीक। तो पूरा को ऐड करने का जरूरत नहीं है। चलिए, अगर यही डिफरेंस में भी दिया जाता है, तो डिफरेंस में हो, एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तीनों में सेम ही होता है। जब 2 संख्या या 3 संख्या, 4 संख्या को मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है, तो आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए 7 है, 1 है और 55, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 से, फिर 7 से 35 और 3, 5, 25, 3, 28। फिर अब जो दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 डिजिट छोड़ देते हैं, 5, 7, 35, इधर ऐसे जाते जाता है। फिर अगर और भी मान लीजिए और भी रहता, 2 रहता, तो फिर हम यहीं से करते। 8 डिजिट हमेशा तो हमें अकेला ही रहता, हमेशा अकेला ही रहता है यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट जो आएगा, जो यहाँ पे आएगा वही हमेशा आएगा। और ये कैसे आता है, ये दोनों के यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट जो आता है, उस संख्या के यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई करने पे ही आता है। तो ये सब ज़्यादा आप सब ये समझते हैं, बेसिक है, फिर भी मेरा बताना एक बार बनता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहेंगे, वो सीधा रट लेंगे लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे आता है, नहीं आता, ठीक ना। इसलिए बताना जरूरी है। तो चाहे एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तीनों में यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम यूनिट डिजिट पे ही वो ऑपरेशन ऑपरेट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन होगा तो यूनिट डिजिट पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करेंगे, एडिशन होगा तो एडिशन पे यूनिट डिजिट पे एडिशन ऑपरेट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेट कर देंगे यूनिट डिजिट पे। ऐसे ही यहाँ देखिए 542 में से 315 घटाना, तो पूरा घटाने का जरूरत है नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट लीजिए और घटाइए। तो यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कैरी लेता है, तो इससे कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो सिर्फ हम ये फर्स्ट प्रोसेस जो यूनिट डिजिट का सब घटाने का रूल है वही अप्लाई किए। अब यहाँ इसी को पलट के दे दिया गया, ये निगेटिव आ गया, देखिए 12 है, छोटा है, तो निगेटिव आएगा, तो माइनस का समथिंग आएगा, और सब्ट्रैक्ट तो इसी से होना है, जो 12 संख्या होता है उसी से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो ये जो आएगा निगेटिव आएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 ही होगा। निगेटिव आएगा लेकिन यूनिट डिजिट सेम ही होगा, ठीक ना। ऐसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी करें, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट पे ऑपरेट कर देंगे। 2, 6 जा 12, और फिर 12 जो आया तो 12 से करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 से कर दीजिए।
अगर मान लीजिए यही 2 रहा, ठीक, यही 2 है, तो आप क्या लिखेंगे 12। और फिर अगर 72 है, एक और है, तो फिर 72 करेंगे, तो फिर तो इसका यूनिट डिजिट दोनों, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोनों यूनिट डिजिट पे ही ऑपरेट होगा। तो हम क्यों एक बार दो करके लिखेंगे, डायरेक्ट 6 टू 12, और फिर 12 है तो 2 आया यहाँ पे यूनिट डिजिट, और 2 और 7 14, तो 4 आ गया, ठीक। ये 2 आएगा और फिर 2 इंटू 7 करेंगे 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 4 आ गया, ठीक। अगर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में यहाँ है तो ये भी देख लीजिए, जैसे 7 1 जा 7, फिर 7 6 जा 42, डेट इज 2 आया है यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 9 दूना 18, डेट इज 8 आया है यूनिट डिजिट, और 8 चौक 32, डेट इज 2 आ गया, आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया 2 आ गया। ओके, तो यहाँ हमारा ये यूनिट डिजिट निकालने का प्रोसेस है। अब इससे पहले मैं देखिए इसमें एक और कंसेप्ट बहुत ही बेस्ट है, जिसमें चलिए यहीं पे आते हैं पहले। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसमें भी सेम ही करेंगे, सभी का यूनिट डिजिट ले लेंगे, जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर देंगे, 9 6 0 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 3, ऐसा ऑपरेट करके निकाल देंगे, ठीक ना। तो जैसे में आप एडिशन में देखते थे, सब्ट्रैक्शन में देखते थे, मल्टीप्लिकेशन में देखते थे, सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही ऑपरेट करते थे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो इसमें भी ऐसे कर देते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा एक और इस पे कंसेप्ट है, करने के लिए वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बताना जरूरी है। जैसे में देखिए, आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है 3 है। अगर इसी संख्या में आप 10 से डिवाइड देंगे, 52503, 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आना है, रिमाइंडर 3 ही आना है, क्योंकि इसको आप लिखेंगे 60500 प्लस 3, हमेशा 10 का मल्टीपल प्लस 3। कोई भी संख्या मान लीजिए ABCDE है, अगर इसमें 10 से आप डिवाइड देते तो रिमाइंडर क्या आना है, रिमाइंडर आना है आपको ABC इंटू 10 लिखेंगे प्लस D अपॉन 10 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0, सॉरी एग्जिस्ट नहीं, चलिए यहाँ रिमाइंडर 0, सॉरी यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा और यहाँ D आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा फाइनली D ही आएगा। तो जो हम कहना ये चाह रहे हैं, किसी भी संख्या में आप 10 से डिवाइड दीजिए तो रिमाइंडर क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट ही होता है। क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट ही होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो है 10 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है उसमें 10 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसको लिखने का जरूरत ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये आप लिख लेंगे तो आगे के कंसेप्ट में काम आता है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसका, ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होता है उसमें काम आता है, ठीक। 12506/3 ये जो देंगे रिमाइंडर उसके इक्वल है। अब इसमें है, यहाँ देख सकते हैं निगेटिव संख्या है, निगेटिव में डायरेक्ट 3 आएगा, लेकिन इसमें अगर आप करेंगे रिमाइंडर ऑफ -6250/10, अगर डिवाइड देंगे रिमाइंडर निकालेंगे तो फिर इसमें वैलिड नहीं होगा, निगेटिव संख्या के लिए वैलिड नहीं होता है। तो निगेटिव में वैलिड कैसे होगा, तो निगेटिव में तभी वैलिड होगा जब आप इसको पॉजिटिव बना देंगे। इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव बना देंगे, मोड ले लेंगे। इस पे मोड लेने पे क्या होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव बन जाता है, तब मैं मोड नहीं ले रहा हूँ, ठीक। इसका हम निरपेक्ष मान भी कहते हैं हिंदी में, इसको निगेटिव ऑफ द, इसका निरपेक्ष मान जो होगा यहाँ ले लेंगे तो फिर यहाँ 3 आएगा। तो जब निगेटिव संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा उसके निरपेक्ष मान में 10 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आएगा उसके बराबर होगा, ठीक। हम ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है रिमाइंडर ऑफ इतना में 1150 में 10 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसका भी रिमाइंडर होगा, ठीक ना। जो यहाँ रिमाइंडर होगा वही 10 में आप इस पूरा एडिशन में 10 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर आएगा। तो सभी के लिए लिखना जरूरी है नहीं, ठीक। चलिए मैं डायरेक्ट आपको आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ निकालना है यूनिट डिजिट,
तो हम सब यूनिट डिजिट पे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेट करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कैसे निकालेंगे देखिए, 9 इंटू 6 प्लस 0 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 3। ठीक, चलिए अब ये जो आएगा आपको क्या आएगा देखिए, 954 यूनिट डिजिट 4 आएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 6 और 4 ताई 12 यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा, 100 4 10 माइनस 2 डेट इज यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। तो सिर्फ ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो भी ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है हम उसके यूनिट डिजिट पे वही ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ सेम चीज़ है। एक चीज़ ध्यान ये देना होगा आपको, एक चीज़ ये ध्यान देना होगा कि संख्या पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, संख्या क्या है पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन निगेटिव के केस में आपको क्या करना होगा, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पहले इसको पॉजिटिव बना लेना होगा। पॉजिटिव बना के फिर उसका जो आपको यूनिट डिजिट आएगा वही इसका भी आएगा। हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ यही देखिए, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट दोनों का सेम ही है या नहीं है, बस एक्सचेंज क्या आएगा, ये पॉजिटिव वाला संख्या आएगा ये निगेटिव वाला संख्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ये निगेटिव आएगा। अब इसी को एक्सपेंड करके इसी चीज़ को जितना मान लीजिए कितना आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे कुछ संख्या पे ऑपरेट करके और दे दिया जाएगा। तो फिर क्या उसमें कुछ अलग थोड़ी आएगा, उसमें भी यही आना है। बस करना क्या होगा, आपको पता रख करना होगा कि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे आप जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए। लेकिन निगेटिव के केस में पहले उसको आप पॉजिटिव बना लीजिए फिर उसको ऑपरेट कीजिए। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ है। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ ये दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन और माइनस 10, तो ये जो आएगा हमेशा स्मॉल आएगा, इससे इसका जो भी रिजल्ट होगा उसके रिजल्ट से स्मॉल आएगा, पूरे रिजल्ट से, सिर्फ यूनिट डिजिट से नहीं, इसका पूरा रिजल्ट जो आएगा इससे बड़ा आएगा, तो ये आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक ना। लेकिन यहाँ देख सकते हैं यहाँ 67 इंटू 18 है और यहाँ 72 इंटू 17 है, तो आप ये यही दो इसको दे दीजिए ना, इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 17 दूना 34 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। अब ये देख सकते हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, बहुत ही छोटा आएगा, छोटा ही नहीं बहुत छोटा आएगा, ज़्यादा का अंतर होगा। ठीक है ना। अब अब ये निगेटिव आएगा और इससे ज़्यादा निगेटिव है, और ये जो पॉजिटिव संख्या 280 है और प्लस 99, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए पहले पॉजिटिव को एक जगह ले लीजिए, 67 इंटू 18 प्लस 218 प्लस 99 इंटू माइनस, और निगेटिव को एक तरफ कर दीजिए 17 इंटू 4 इसको। तो हम समझ चुके हैं कि इसको और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निगेटिव आएगा, और कितना निगेटिव आएगा तो बहुत ज़्यादा का फर्क होगा। यहाँ देखिए 72 इससे कितना ज़्यादा है, आपको 5 ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स ऑफ कम से कम 17 है ना, यहाँ 18 है, तो आप अगर 2 दे भी देते हैं 5 टाइम्स 17 इंटू 4 लगभग इतना ज़्यादा आएगा, इससे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि यहाँ 18 है, इससे थोड़ा कम होगा, लगभग इतना ज़्यादा आएगा। और इतना तो ये है नहीं, इतना नहीं है। ठीक ना। 17 दूना 5 का 20, अगर इसको देखें तो 5 का 20 इंटू 17, 17 दूना 34, 340 नहीं, लगभग तो आपको सुनिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, या इसको भी मैं निगेटिव ही ले रहा हूँ। ठीक, इसको ताकि कंफर्म हो जाए, हमेशा ऐसा क्वेश्चन उतना आएगा नहीं आपको। ठीक, चलिए अब फिक्स है कि अब निगेटिव आना है, क्या ना निगेटिव आना है, क्योंकि ये संख्या इससे बहुत छोटा है, फिर एक और निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके हटा देंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 67 इंटू 8 माइनस का 218 और प्लस का 99, और फिर इसका जो आएगा प्लस का 99 प्लस का यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक ना। 72 इंटू 17 इंटू 4, ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए, वही इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही इसका भी आएगा। ठीक ना। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ यूनिट डिजिट।
8 7 56 6, और फिर आ जाएगा माइनस का 0, माइनस का 6, माइनस का 0, और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का 9, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 7 दूना 14, 14 चौका 56, डेट इज 6 आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। मैं भी इसको चेक कर दे रहा हूँ, ठीक ना। ओके, बिल्कुल सही है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 ही आएगा। कैलकुलेट करके मैं देख लिया हूँ, क्या आएगा, 9 आएगा। तो निगेटिव में आपको पहले पॉजिटिव बना लेना है। बहुत जगह ऐसा नहीं, पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपको पूछा नहीं जाता। मेनली आपको पावर में बेस और पावर वाले संख्या का पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ 10 से डिवाइड देने पे होगा, वही आता है। ये प्रॉपर्टी आप सबके लिए ज़्यादा यूज नहीं होता है, मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ। ये जब ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें यूज होता है, तो मैं लिखा दिया हूँ। कहीं पे अगर वैसा यूज पड़े तो आप लिख कर सकते हैं, बाकी आपको ये ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब ये 10 से डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए, रिमाइंडर ऑफ दिस मतलब यूनिट डिजिट ऑफ सी प्लस, सॉरी ये तो 1 ही आना ही है। यहाँ रिमाइंडर आएगा सी प्लस वाई प्लस बीटा माइनस बी प्लस आर अपॉन 10, ठीक। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हम जानते हैं किसी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है 10 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आता है वही होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस संख्या में जब 10 से डिवाइड दिए तो सबका जो यूनिट डिजिट आएगा लास्ट वाले अंक ही आएगा। और यहाँ जो लास्ट वाले अंक पर जो ऑपरेटर, जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस जो ऑपरेट है वही चीज़ यहाँ भी ऑपरेट है, वही चीज़ यहाँ भी, यहाँ सी हो, ठीक ना, सी, हाँ यहाँ भी ऑपरेट है। तो आप कह सकते हैं यूनिट डिजिट कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में निकालना हो तो सभी के यूनिट डिजिट पे वही ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए। एक कह सकते छोटा मोटा प्रूफ टाइप का है, ठीक। चलिए, तो ये सब अभी ज़्यादा आपको ये सब नहीं देखना है, जो आपको ज़्यादा मेनली है यहाँ से हम चलते हैं। अब यहाँ देखिए, मुझे निकालना 9 से 4 के पावर 115 का यूनिट डिजिट। तो क्या हम 9 से 4 को 115 बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही है ना। इस 9 से 4 को 115 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट तो हम जानते हैं कितना भी बड़ा संख्या हो, यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लिकेशन का निकालना हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही ऑपरेट करते हैं। तो ये क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना बार, जितना पावर है उतना बार, 115 बार। तो हम ये डायरेक्ट ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये पावर में देने से कुछ अलग नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। तो 9 से 4 का पावर 115 का जो यूनिट डिजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के पावर 115। मतलब कोई भी संख्या हो, अगर पावर कितना भी बड़ा उस पर दिया जाए, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे पावर लेने पे जो आएगा उसी के बराबर। फिर ये कैसे निकालेंगे ये आगे बताएंगे अभी, ठीक ना। अब इसका अगर यूनिट डिजिट निकालना, मान लीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डी से, ये सब क्या एक संख्या है। ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या, अल्फा बीटा 3 अंकों की संख्या है, आपको 4 5 6 अंकों की हो सकता है, ठीक ना। मैं एक जनरल तरीका बता दिया हूँ। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा किसके यूनिट डिजिट के बराबर होगा, आप सीधा लास्ट डिजिट पे ऑपरेट कर दीजिए, यूनिट डिजिट पे क्या कीजिए, ऑपरेट कर दीजिए, ठीक। तो ये सभी इसलिए लिखा रहा है कि आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि संख्या कितना भी बड़ा हो, चाहे पावर में दिया जाए, चाहे एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ में भी दिया जाए, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे जो ऑपरेटर ऑपरेट जहाँ जहाँ है वही ऑपरेटर वहाँ ऑपरेट कर देंगे। आप कह सकते हैं यहाँ एडिशन एडिशन माइनस, हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन आए तो मल्टीप्लिकेशन आपको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, अब पावर वाले संख्या जो आपको पढ़ना है, मेन पावर वाले संख्या।
अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 को 115 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है वही होगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं 4 इंटू 4 115, 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर 4 देखिए यहाँ क्या आएगा 16 6, 4 जा क्या आएगा 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 6 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 6 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसे जब दो का मल्टीप्लाई करते तो एक बार 4 एक बार 6, एक बार 4 एक बार 6, तो सभी डिजिट के लिए आप किसी 1 0 से लेके 9 तक के प्रत्येक डिजिट का पावर जो है एक फिक्स संख्या के बाद वो अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए 2 है, 2 का पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या देगा? 2 ही देगा। 2 का पावर 2 लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या देगा? 4 देगा। अगर 3 लेंगे तो क्या देगा? 8 देगा। 4 लेंगे तो क्या देगा? 6 देगा। फिर अगर 2 लेंगे तो क्या 5 लेंगे तो क्या देगा? 2 देगा। 5 लेंगे तो 6 दूना 12, ऐसे एक मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करते चल जाइए। 4 दूना 8, 8 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 6 दूना 12, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे ही आगे भी रिपीट करता जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 2 का जो आप पावर लिए हैं, 2 के पावर 1 में 2 दिया, 2 के पावर 2 में 4 दिया, 2 के पावर 3 में 8 दिया, 2 के पावर 4 में 6 दिया। अब 2 के पावर 4 के बाद देखिए 2 4 8 6, जितना ये चीज़ है वही सेम चीज़ यहाँ है। फिर इसके 9 के बाद 8 के बाद 9 में देखिए फिर जो यहाँ पे है 4 अंक वही 4 अंक यहाँ है। तो आप ये कह सकते हैं 2 का कोई भी पावर है उसका यूनिट डिजिट जो है 4 पावर के बाद रिपीट करने लगता है, जो पहले का वही रिपीट करने लगता है। और रिपीट कैसा होता है? तो देखिए यहाँ 2 के पावर 1 में और 2 के पावर 5 में और 2 के पावर 10 में, सॉरी 2 के पावर 9 में, 2 के पावर 9 में सेम ही यूनिट डिजिट है। 2 के पावर 2 में, 2 के पावर 7 में और सॉरी 2 के पावर 6 में और 2 के पावर 10 में, यहाँ क्या सेम ही डिजिट्स है। तो यहाँ 4 तक जो आएगा ना यही सीक्वेंस आगे रिपीट होता है। तो रिपीट कैसे होगा ये देख सकते हैं आप। इसमें अगर 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, इसमें देंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर, इसमें देंगे तो आपको 0 आएगा रिमाइंडर। डेट इज 4 का मल्टीपल कह सकते हैं। क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो 4 का जितना मल्टीपल होगा वो जो x के पावर 4 जो देगा ना यूनिट डिजिट वही देगा। x के पावर 8, x के पावर 4, x के पावर 12, x के पावर 16, जितना आएगा उस समय यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। x के पावर क्यूब है ना, डेट इज 2 के पावर क्यूब कह सकते हैं। 2 के पावर क्यूब में जो आपको यूनिट डिजिट आया वही आपको 4i+3 में देगा। ये चीज़ मैं आगे समझाऊंगा, पहले सभी के लिए लिख लेता हूँ। 3 के पावर 1 क्या देगा? 3 देगा। 3 3 9 9 3 27, 27 तिया 21, 17 21, फिर 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे ही रिपीट होता जाता है। 4 के लिए 4 4 चौका 16, 4 6 सॉरी 4 6 4 6 4 6, ऐसे ही 4 6 रिपीट होते जाता है। ठीक ना। 6 के लिए हमेशा 6 6 6 फिक्स ही है, 6 के लिए फिक्स ही है, 6 का भी नीचे लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिपीट होता जाएगा। 7 के पावर 1, 7 7 49, 9 7 63 और 7 3 21, फिर 7 9 3 7 9 3 1, 7 9 3 1, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। फिर 8 में 8 8 64, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 8 8 64 64, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 8 4 2 6, 8 4 2 6, फिर 9 में 9 9 9 81, 9 9 9 81, 9 9 9 81, 9 1, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। अब किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो 0 का कितना भी पावर लीजिएगा हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, लिखने का। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 1 है तो उसका कितना भी पावर लीजिएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1 ही 1 आएगा। ठीक, अगर 5 है लास्ट डिजिट में तो 5 का भी लास्ट डिजिट कितना भी पावर लीजिए, 5 का कितना भी पावर लीजिए, यूनिट डिजिट आपको 5 ही आना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भी है 1 2 3 4, 4 ऐसा अंक है
जिसका आप कुछ भी पावर लीजिए वह एक ही फिक्स डिजिट देगा, 0 0 देगा, 1 1 देगा, 5 5 देगा, 6 6 देगा। इसके अलावा बाकी चेंज किस प्रकार हो रहा है वो समझिए। इसमें 2 जो है 4 के बाद प्रत्येक पावर रिपीट कर रहा है। देखिए जो आपको 2 4 8 से आया वही 2 4 8 6 आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए 4 + 1 है, 4 + 2 है, 4 + 3 है, 4 + 4 है, 4 का मल्टीपल है। देखिए आप किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर क्या आता है 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 आता है, यही 4 आता है। तो जब 1 रिमाइंडर आएगा, आप किसी भी संख्या में पावर है, मान लीजिए x n है, n में आप 4 से डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो हमेशा जो पावर होगा हमेशा लास्ट डिजिट 2 वाला में 2 ही देगा। अगर 2 देगा तो 4 देगा, 3 देगा रिमाइंडर तो 8 देगा। इस चीज़ को मैं आगे समझाता हूँ, पहले सभी के लिए समझे। ऐसे ही 3 के पावर में भी है 3 9 7 1, फिर इस 4 के बाद यही रिपीट हो रहा है 3 9 7 1 3 9 7 1। ये सभी डिजिट के लिए है, ये क्या है सभी डिजिट के लिए। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रत्येक डिजिट जो है 4 पे जरूर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें 2 ऐसा स्पेशल है जो 2 पे भी रिपीट हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं 4 जो है, यहाँ 4 जो है 4 6 4 6 4 6 4 6, ये 2 पे ही रिपीट हो रहा है। 4 के पावर 1 4 दिया, 4 के पावर 2 6 दिया, 4 के पावर 3 4 दिया, 4 के पावर 4 6 दिया। तो ये यूनिट डिजिट दे रहा है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या में आप 2 से डिवाइड देते रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है 1 आता है, 0 आता है 1 आता है। तो जब जब रिमाइंडर 0 आएगा, अब 4 के पावर कुछ भी है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या देगा 6 देगा। रिमाइंडर 0 का मतलब 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल पर देख सकते हैं 6 आ रहा है, 2 के मल्टीपल पर 6 आ रहा है। जो 2 का मल्टीपल नहीं है कह सकते हैं ऑड है, 2 का मल्टीपल नहीं मतलब ऑड है। ऑड पे क्या दे रहा है 4 दे रहा है, ऑड पे 4 दे रहा है, ऑड पे देख सकते 4 दे रहा है। जब पावर ऑड होगा, किसी संख्या के लास्ट में 4 है और पावर ऑड होगा तो क्या देगा 4 देगा। सेम चीज यही 9 के लिए भी है, देख सकते हैं 9 1 9 1 9 1, ये 2 पे ही रिपीट हो रहा है। क्या 2 पे भी हो रहा है, 4 पे तो होगा ही। देखिए जो आप इस 4 का देखेंगे, ये 4 के बाद देखिए सेम यही रिपीट है, फिर 4 के बाद यही रिपीट है, ठीक ना। तो लेकिन उससे कम क्या है 2 पे भी, ये 2 अंक है, 2 पे भी रिपीट हो रहा है। तो देखिए 9 9 किस पे दे रहा है, जब आप किसी संख्या में 2 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उस टाइम में जो पावर होगा रिमाइंडर 1 देगा, उस टाइम में 9 देगा। जब पावर और इवेन होगा तो 1 देगा, पावर इवेन होगा तो क्या देगा 1 देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ विशेष, आप ये ध्यान रखिए। 4 पे रिपीट होता है और 4 और 9 ऐसा है जो 2 पे रिपीट होता है। ये सारा चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या होगा आपको, जैसे में देखिए n कोई संख्या है जिसको आप 4i + r के फॉर्म में लिखे, n क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक ना, उतना ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, थ्योरी यहाँ कोई खास नहीं है, बस आप थ्योरी पढ़े तो आपको ध्यान आ जाए, कंसेप्ट सब इसलिए लिखते हैं, ठीक ना। कि कोई संख्या n है और x के पावर n का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको पावर कितना भी बड़ा उससे डरना नहीं है। डायरेक्ट आप उसमें 4 से डिवाइड दीजिए, क्या कीजिए 4 से डिवाइड दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा उस संख्या का वही पावर निकाल दीजिए, वही यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक ना। कहना क्या चाह रहे हैं हम, ये चाह रहे हैं कहना कि मान लीजिए आप 8 है, ठीक ना, 8 के पावर 9 से 15 है, इसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक ना। तो हम अभी जस्ट देखे हैं पावर जो होता है 4 पे रिपीट होता है, 4 पे क्या होता है रिपीट होता है। और रिपीट किस टाइप का होता है, तो जो 4 से इसमें डिवाइड देंगे, 9 से 15 में आप जब 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा पता है, रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 9 से 12 + 3, 4 का मल्टीपल है और 3 आएगा। रिमाइंडर निकालना बता चुके हैं कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड दीजिए, लास्ट 2 डिजिट 15 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखिए, तो यहाँ रिमाइंडर 3 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 8 के पावर 3 लेने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वही आएगा, क्या आएगा 8 के पावर 3 लेने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वही आएगा। और ये 8 के पावर 3 क्या देता है 8 64 2 देगा, क्या देगा 2 देगा रिमाइंडर। अब एक और देख लीजिए,
अगर यूनिट डिजिट ऑफ, मान लीजिए मुझे 7 11 11 11 इसका मुझे निकालना है यूनिट डिजिट, तो इसके लिए मुझे कोई इस पावर को निकालने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड दीजिए, तो 4 से डिवाइड दीजिएगा तो इसमें भी फिर रिमाइंडर 3 ही आएगा। 11 में देंगे, क्योंकि 4 से इसमें डिवाइड दीजिए या लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर सेम ही आना है। तो आपको ये जो आएगा 7 पर 4 3 8 3 11, तो 7 7 49 और 49 29 49 9 7 3 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक ना। अगर इसमें मान लीजिए अब ये है 9 2 1 8, अब इस पे मुझे 9 से 15 का यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या है, हमको इतना से मतलब ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे जो पावर ऑपरेट करेंगे इसका जो यूनिट डिजिट आना है वही इसका भी आना है। अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसा है 2017 2017 है और इस पे 11 से 11 पावर है और इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो मुझे इस पूरा संख्या से मतलब ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट जो है उस पे पावर लगाई, जो इसका आपको यूनिट डिजिट देगा वही ये आएगा और इसका क्या देगा, आपको 3 देगा, ठीक ना। तो इसीलिए सारा चीज पढ़े हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए कि आपको कोई भी संख्या पे एक बड़ा पावर दे दिया जाता है, उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो आप उस पावर में 4 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर निकालिए, फिर उस संख्या में जो रिमाइंडर आएगा ये पावर आप निकालिए, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका होगा, ठीक। अब मान लीजिए 4 5 6 अंक कितना भी अंकों का होगा, अगर पावर उस पे n है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा इसके यूनिट डिजिट पे यही पावर लेने पे जो आएगा वही आना है, और इसका निकालने के लिए फिर क्या करना है, 4 से डिवाइड है ना पावर में, और रिमाइंडर पे फिर जो आएगा d के पावर r वही होगा। चलिए एक ये है। अब देखिए क्या करेंगे कुछ लोग, जैसे मैं ऐसे कर देंगे कि मान लीजिए आप 2 के पावर 16 है, 2 के पावर क्या 16 है, तो 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, 4i प्लस 0 आना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या करें, रिमाइंडर को लिख रहे हैं तो कहेगा 2 के पावर 0, और 2 के पावर क्या देगा 1 देगा, 2 के पावर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। यूनिट डिजिट निकालने का प्रोसेस है, ठीक ना, इस संख्या का पावर निकालने का प्रोसेस नहीं है, ठीक ना। तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये गलत हो जाएगा। जब अब 4 का मल्टीपल आता है तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, जब 4 का मल्टीपल आता है तो उस कंडीशन में जो 2 के पावर 4 होगा वही देगा, 2 के पावर 4 होगा वही देगा। तो प्रत्येक डिजिट के लिए होता है 2 3 4 7 8 9, इस सभी के लिए कि जब 4 का मल्टीपल आ रहा है तो उस डिजिट के 4 पावर लेने पे जो अंक आएगा लास्ट में वही इसमें भी आएगा, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसका, मान लीजिए आपको है 17 के पावर है 32, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है तो 7 के पावर 32 से लगे, और यहाँ देख रहे हैं क्या 4 के पावर 4 का मल्टीपल है, डिवाइड देंगे 0 आएगा रिमाइंडर, तो हम ये जो कहेंगे इसका जो यूनिट डिजिट है वह 7 के पावर 4 के इक्वल होगा, ठीक ना। इक्वल नहीं लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, इक्वल नहीं है, या लिखना पड़ेगा यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक ना। चलिए तो यहाँ जो है 7 के पावर 4 का जो आएगा यूनिट डिजिट वही आएगा, और 7 का पावर 4 क्या देता है 1 देता है, क्या देता है 1 देता है, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे भी करते तो सही आ जाता कि 4 का मल्टीपल है तो 0 आएगा रिमाइंडर, 7 के पावर 0 डेट इज 1, लीजिए दोनों सही आ गए। तो बाई चांस ऐसा मिल गया, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा मिलेगा, ठीक ना। चलिए तो वही चीज यहाँ लिखा है, किसी भी संख्या पर पावर 4 का मल्टीपल है तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसके 4 पावर लेने पे जो आएगा उसके इक्वल होगा। चलिए एक बहुत ही बेस्ट शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं इसको आप, कि 4 का पावर में है, 4 का क्या है पावर में है, अगर ऑड आएगा तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा, अगर 4 के पावर में हुए ना तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। एक कैसे होता है वहीं से समझ सकते हैं, मैं बता ही दिया हूँ वो, ठीक ना। ये देख सकते हैं 4 के जो है पावर 1 है 3 है 5 है 7 है, जितना भी ऑड पावर उस पर 4 दिया है, इवेन है उस पर क्या है 6 6 6, 2 पे रिपीट है तो 2 से डिवाइड देंगे, जब 1 आएगा रिमाइंडर डेट इज ऑड कहेंगे तो 4 आएगा और 6 आएगा। ऐसे ही 9 पे पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आना है 9 आना है, अगर 9 पे पावर क्या है इवेन है तो यूनिट डिजिट क्या आना है 1 आना है, ठीक। चलिए अब
चलिए इस सब का यूनिट डिजिट बताना है, ठीक ना। एग्जाम्पल है, जल्दी से हम करते जाएंगे। जैसे 3 के पावर 56 है, 56 4 का मल्टीपल है, तो ये क्या देगा, यूनिट डिजिट ऑफ 3 के पावर 56 जो देगा, यूनिट डिजिट ऑफ 3 के पावर 4 देगा। और 3 के पावर 4 क्या देता है, 3 के पावर 4 1 देता है, यूनिट डिजिट क्या देगा, 1 देगा। चलिए दूसरा देखिए, 7 के पावर 2001 है, यूनिट डिजिट ऑफ 7 के पावर 2001, तो यूनिट डिजिट जो इसका आएगा 7 के पावर, यहाँ देखिए अगर इसमें आप डिवाइड देंगे लास्ट 2 डिजिट में सिर्फ दीजिए, पूरा में देने का जरूरत है नहीं, तो 0 1 में जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 ही आना है, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, इसमें जब डिवाइड देंगे यूनिट डिजिट ऑफ 534, इसमें जब लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड देंगे तो ये जो आएगा आपको 8 के पावर 2 आएगा, क्या आएगा, 8 के पावर 2, 32 + 2 लिखेंगे सिर्फ, तो 88 64 डेट इज 4 आ जाएगा, ठीक ना। 3 4 में देखिए 2 के पावर 999, 2 के पावर 999 है, तो इसमें जब 4 से डिवाइड देंगे तो इसको आप कह सकते हैं लास्ट 2 में देंगे तो 2 के पावर 999, तो यहाँ देख सकते हैं सेकेंड डिजिट और है, तो 9 4 13 4 3 12, नहीं 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 98 से तो आना नहीं है, नहीं आप 2 करना है, 9 2 11, 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 96 + 3 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 डेट इज क्या देगा, यूनिट डिजिट 8 दे देगा, यूनिट डिजिट 8 दे देगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, या ऊपर का मिटाते जाऊँ, चलिए ऊपर का ही मिटा दे रहा हूँ, तो 2 के पावर वाला चला गया। अब इसका निकालना तो क्या है, 5 के पावर 113 देगा यूनिट डिजिट, ठीक ना। और 5 का कुछ भी पावर लीजिए, 5 ही दें, तो सब लिखना है ही नहीं, डायरेक्ट आप 5 देखिए लास्ट में, कुछ भी पावर है और इवेन कुछ भी है, कुछ भी का मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर, ठीक ना, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक। तो यहाँ जब लास्ट में 5 है तो कोई भी नेचुरल नंबर पावर होगा तो आपको डायरेक्ट 5 बताना है। यहाँ 9 के पावर 119 है, तो इसमें 4 से डिवाइड देने की जरूरत भी नहीं है, आप देख के करेंगे फिर भी उतना ही आएगा, आप इसमें 4 से डिवाइड दीजिए, ये क्या देगा, यूनिट डिजिट 9 के पावर 4 से देंगे तो 3 आएगा, और इसका देगा 16 3 29 कितना देगा यार, हाँ ऑड है तो ऑड आपको 1 देता है, नहीं ऑड आपको 9 ही देता है, ठीक, ऑड 9 ही देता है ना, ऑड 9 और इवेन 1, ऑड 4 इवेन 6। चलिए यहाँ ऑड इटसेल्फ, ऑड में दोनों ऐसे याद रख सकते हैं, जब पावर ऑड आता है तो जिस डिजिट का वही दे रहा है, 4 के पावर 4 ही, 9 के पावर 9, इवेन है तो 1, इवेन है तो 6, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन में आ चुका हूँ। तो यहाँ आप 4 से डिवाइड देके कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, 4 9 ही आएगा, रिमाइंडर इसका निकालेंगे, सॉरी इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब ये डायरेक्ट बता दीजिए, ऑड पावर है तो 9 बता दीजिए। यहाँ देखिए 6 का पावर कुछ भी लीजिए, क्या आएगा, 6 ही आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। 6 का कोई भी पावर लेंगे उसका यूनिट डिजिट 6 ही आना है। देखिए यहाँ है आपको 374 है, 300 क्या है 74, 174 के पावर 374, ये क्या है, इवेन है, ये क्या है, इवेन है। और इवेन जब किसी संख्या का लास्ट में 4 आए और 4 का आप जब इवेन पावर लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये मैं बता चुका हूँ। चलिए यहाँ क्या है, ऑड है, लास्ट में 4 है और यहाँ पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या देता है, इट सेल्फ देता है, तो 4 ही देगा। यहाँ देखिए 9 है और 9 में पावर क्या है, इवेन है, तो इवेन में क्या देगा, 1 देगा। तो बस 9 क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है इतना जल्दी में। चलिए नेक्स्ट, कितना टाइम हो गया, 40 मिनट। अब मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ऐसे पावर में कुछ संख्या दिया गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का कुछ नहीं है, बस आप ए ऑपरेट कर दीजिए पावर सभी पे, यूनिट डिजिट पे ही ऑपरेट कर दीजिए। एक क्या आएगा 7, और 7 इसमें आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आना, 3 आना है, क्या आना है, 3 आना है। चलिए 8 है, आप 8 में जब डिवाइड देंगे 4 से तो 1 आना है, प्लस 4 है और 4 के पावर इवेन है तो यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 आना, -1 पे तो 1 ही आना है, ठीक। चलिए
749 यहाँ 7 के पावर 3 3 देगा, यहाँ 8 देगा, यहाँ 6 - 1 5 लिख सकते हैं, यहाँ आती 24 डेट इज 4, यहाँ क्या देगा यूनिट डिजिट जो देगा आपको 4 + 5 डेट इज 9 दे देगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आ जाएगा। ओके, तो आप कोई संख्या अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप का है, अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे ऑपरेट कर देना है, जो ऑपरेशन उस पर लगा हुआ है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मात्र 1 सेकेंड में आप किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। जैसे देखिए आपको किसी संख्या में के लास्ट में अगर 5 आ जाए, क्या आ जाए 5 आ जाए और इवेन आ जाए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे उसका जो प्रोडक्ट में होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए और प्रोडक्ट में ऑड संख्या है, पूरे प्रोडक्ट में क्या है ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। कहना ये चाह रहा है, मान लीजिए आप ले लीजिए 5 4 9 ये है, और बहुत बड़ा संख्या 9 के पावर 99 है, लीजिए 99 के पावर 99, कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट 5 है और ये क्या है ऑड है, ये क्या है ऑड है, तो डायरेक्ट 5 आएगा। अगर मान लीजिए आपको 153 ऐसे है 1535 है इंटू इतना के पावर 999 इंटू 4 के पावर 33 है, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 5 है और ये जो संख्या इवेन है तो ये पूरा इवेन कह सकते हैं, ये पूरा इवेन है, तो 5 इंटू इवेन क्या देगा लास्ट डिजिट 0 देगा, क्या देगा 0 देगा, ठीक ना। ये क्यों देता है, तो 5 इंटू 2 क्या बनाता है, जब 5 और 2 मिल गया, सॉरी चलिए एक 5 और एक 2 मिल जाता तो क्या लास्ट में बना लेता 10 बनाता है, 0 बनाता है। तो जब इसमें 5 और एक फैक्टर 2 का मिल गया तो लास्ट में 0 आना ही है। आप किसी भी एक 10 देखिए 5 to 10 बनाएगा, आप मान लीजिए 9 9 1 3 4 है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 0 लास्ट में जरूर आएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें लास्ट 2 डिजिट 0 जरूर आएगा, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 0 जरूर आएगा। तो यही कंसेप्ट है, वो बहुत बड़ा है नहीं। चलिए अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। डायरेक्ट देखिए यहाँ देख सकते हैं आप यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, 5 और ये देख सकते एक इवेन आ गया है ना, तो ये पूरा क्या है इवेन है, ये पूरा क्या है इवेन है, तो इवेन इंटू 5 क्या देगा 0 देगा, यूनिट डिजिट क्या देगा 0 देगा। चलिए इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देख सकते हैं यहाँ इवेन है और यहाँ एक 5 आ ही गया। किसी भी संख्या के पावर 5, कोई भी संख्या के लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी वो 5 ही देगा, तो यहाँ एक 5 आ गया यूनिट डिजिट 5, अब बाकी इवेन है तो यहाँ क्या देगा 0 देगा। और वही 5 और पूरा का मल्टीप्लिकेशन ऑर्ड रहता, 5 इंटू ऑर्ड रहता क्या देता, सॉरी यहाँ 5 देगा, गलत हम बता दिए थे, 5 देगा, यहाँ क्या देगा 5 देगा, ये ध्यान रखिएगा, वो 5 देगा। 5 इंटू इवेन 0 और 5 इंटू ऑड 5 देगा। अब 5 का टेबल में भी देखेंगे तो क्या होगा 5 5 2 10 5 3 15 5 का 20 5 25 5 30, ऐसे जो देखेंगे तो देखिए ऑड पावर 5 इंटू 1 पे क्या है 5 है, 5 इंटू 3 क्या दे रहा है 15 दे रहा है, 5 इंटू 5 क्या दे रहा है 25 दे रहा है हमेशा, और 5 इंटू 2 क्या दे रहा है 0 दे रहा है लास्ट में, 5 इंटू 4 क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो 5 इंटू जब इवेन है तो लास्ट में 0, 5 इंटू ऑड है तो क्या है लास्ट में 5 है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा है नहीं। चलिए अब एक ये है एग्जाम्पल आपका कि इस संख्या का पावर n है, इस संख्या का पावर क्या है n, और इसका यूनिट डिजिट जो आना है क्या आना है 7 आना है। तो इसी n के लिए इसका पावर, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, कोई संख्या, एक संख्या है ये, इस पे पावर n लिया गया है तो ये क्या दे रहा है यूनिट डिजिट 7 दे रहा है। अब यही n यहाँ लेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये बताना है। तो हम रिमाइंडर नहीं यूनिट डिजिट बताना है। तो हम जानते हैं ये जो 3 के पावर n में जो देगा, 3 के पावर n जो देगा वही यहाँ भी देगा, 3 के पावर n जो देगा यूनिट डिजिट वही इसमें भी देगा। और 3 के पावर n 7 कब देता है, 3 के पावर n 7 कब देता है, ये देता है आपको पावर 3 पे, कह सकते हैं 3 पे देगा। ये पावर कब देगा 3 3 3 3 9 3, हाँ 3 पे देगा आपको, 4 दूना 4 7 पे देगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 3 11 पे देगा,
मतलब 3, जब आप एन का जनरल लेना चाहेंगे एन, तो क्या होगा 4i+3 होगा। क्या होगा 4i+3। एन पर जब एन जो होगा ऐसा नंबर होगा जिसमें आप 4 से डिवाइड देंगे हमेशा 3 रिमाइंडर आएगा। तो जनरल लेना जरूरत भी नहीं है, आप कोई भी एन का एक ऐसा वैल्यू ले लीजिए जिसपे 7 देगा यूनिट डिजिट। तो एन आप ले सकते हैं 3, और इसी 3 के लिए यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ 7 के पावर 3 क्या देगा, 7 7 49, 9 7 63, डेट इज 3 दे देगा। ठीक, तो यहाँ एन आपको एक एन निकालेंगे, बहुत सारा एन है यहाँ पे, एन का बहुत सारा वैल्यू के लिए पॉसिबल है, बाकी कोई एक निकाल के कर देंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ है आपको एन एक नेचुरल नंबर है कहा गया, तो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ देखिए 4 के पावर ऑड है, 2 के पावर n+1 क्या है, एक ऑड संख्या होगा, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है और 2n+1 क्या होता है, ऑड होता है। ये क्या होता है, ऑड होता है। ठीक ना, तो यहाँ कह सकते हैं आप 4 के पावर ऑड है, तो ऑड पे यूनिट डिजिट क्या देगा, 4 ही देगा। प्लस 5 पे तो कुछ भी पावर है, लास्ट में क्या आना है, 5 ही आना है। और यहाँ 9 पे ऑड पावर है, तो ऑड क्या देगा, 9 ही देगा। क्या देगा, 9 ही देगा। अब यहाँ यूनिट डिजिट 4 और 9 5 45, 4 देगा, तो 5 4 9। यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट निकाल रहे, क्या निकाल रहे, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकाल रहे। ठीक ना, ये यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं। तो ये यूनिट डिजिट निकालने का प्रोसेस रहा हमारा। ठीक, ये हमारा आज यही तक है। ठीक, तो मैं एक दो और ऐसा पीडीएफ का क्वेश्चन डायरेक्ट करा के इसको ख़त्म ही करता हूँ, यूनिट डिजिट वाले सेक्शन को। ठीक ना, तो यहाँ 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, पावर हो, किसी भी संख्या का कितना भी पावर हो, यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो ऑपरेटर लगा हुआ उसी ऑपरेटर को आपको यूनिट डिजिट पे ऑपरेट कर देना है। वो जो रिमाइंडर आप बता रहे थे 10 से डिवाइड एन पे जो रिमाइंडर आएगा वो आपको यूज नहीं आने वाला है। तो मन है उसको लिखिए या मन है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आता है। ठीक ना, चलिए अब मैं यहाँ आपको पीडीएफ का क्वेश्चन सोल्व करवा ही देता हूँ यूनिट डिजिट वाला। ये तो हो चुका है, हाँ यहाँ है, देखिए चलिए कहा गया है 13 के पावर 2003 है, 13 के पावर 2003 है, 2003 है। इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो कुछ नहीं, ये जो यूनिट देगा 3 के पावर, इसमें 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। ये क्या आएगा, 3 3 9 3 27, आपको 7 आ जाएगा। ठीक ना, कोई भी संख्या वो पावर कितना भी हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है, बस आप 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही उसका भी आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इस संख्या को आपको बताना है, जैसे में कहा गया है 4 9 इतना 46 इंटू दिस, इकाई स्थान पे 8 है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, इसमें क्या किया गया, एक अंक गायब कर दिया गया, 459 इंटू 46 इंटू 28, और एक डिजिट नहीं देकर वहाँ स्टार बता देगा, और यही स्टार निकालना है 48 4। अब इसका जो आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो स्टार की जगह क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 क्या ले सकते हैं। तो अब बाकी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करके यूनिट डिजिट निकाल लिए। नक्शक 54 मतलब 4 आया है, और 4 चौका 16 6 आया है। अब स्टार इंटू 6, स्टार इंटू 6, यहाँ देखिए अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही यूनिट डिजिट तो 8 देगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, यूनिट डिजिट 8 देगा। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि दोनों का प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो आप 6 का मल्टीपल 6 6 दूना 12 6 18, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या आएगा, आपको 8 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है सिर्फ 3 पे ही देगा, ये आगे और भी दे सकता है, 6 17 24 35 7 1 36 8 7 1 36 7 42 8 48, 8 पे भी देगा,
अब इसके अलावा 8 के आगे तो क्या है, डिजिट है ही नहीं, ये स्टार एक क्या है, डिजिट है। तो या तो 3 या तो 8, 8 छक 48 या 37 18 9 तक 54 देगा। तो ये 3 और 8 स्टार के लिए दो ऐसा वैल्यू है जो 8 देगा, और ऑप्शन में आपको 3 वाला मैच कर गया। हो सकता है ऑप्शन में 3 नहीं दे के 8 देगा तो 8 सही होगा, दोनों देगा तो दोनों सही होगा। तो स्टार की जगह या तो आप 3 लीजिए या 8 लीजिए। इस पूरा का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट क्या देगा आपको, 8 देगा। ठीक, चलिए इतना दर्शक इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा, इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 7 के पावर 95 है, 3 के पावर 58 है। ए माइनस है तो ये तो पॉजिटिव आना है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि ए संख्या बड़ा है छोटा है। 7 के पावर 95 है, 3 के पावर 58 है, तो ऑलरेडी क्या होगा, छोटा होगा। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। चलिए तो 7 के पावर ए जो देगा आपको, ए रिमाइंडर क्या देगा, और है तो 5 2 7 आपको 3 देगा। रिमाइंडर क्या देगा, 3 देगा। आप डिवाइड देंगे लास्ट 2 डिजिट में 3 ही आएगा, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे डायरेक्ट शॉर्ट पता है, वो मैं कर दिया हूँ। इसमें जब देंगे तो 8 3 11, इसमें क्या आएगा रिमाइंडर, 8 3 11 नहीं, 8 2 10, मतलब इसमें 2 आएगा रिमाइंडर। क्या आएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ये आप देख सकते हैं। ठीक, रिमाइंडर आपको 2 आना है। चलिए तो यहाँ जो 7 के पावर 3 देगा आपको, 3 देगा, 3 3 9 7 7 49 और 9 7 63 3, और यहाँ 9 देगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 9 में से 3 घटा के 6 कर देंगे, 6 ऑप्शन मिला, मार दीजिए, सही। गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। वैसे नहीं करना है, देखना आपको 12 संख्या और ये अगर कम है तो ये क्या करता है, डिवीजन में क्या करता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कैरी लेता है, पैंचा लेता है, कह सकते हैं हिंदी में। तो 13 होगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा। क्या आएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 जाएगा। कुछ लोग ऐसे जरूर पक्का यही करेंगे, 3 - 9 तो होगा नहीं, तो 9 - 3 करके डेट इज 6 आंसर कर देगा, सही, और चल देंगे। तो गलत हो जाएगा वो, ठीक ना, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब आपको यूनिट डिजिट नहीं घट रहा है तो बगल वाले संख्या बढ़ा, इसको हम पूरा तो नहीं लिख रहा है ना। अगर पूरा लिखते तो आपको क्लियर पता चलता। मान लीजिए आप 7 का पावर 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 363, और अब तो घटाइए, अब तो आएगा 4, वो घटाएंगे तो, लेकिन ज़रूरत नहीं होता, नहीं लिखते हैं। ठीक, तो कैरी लेके आपको फोड़ देगा। ठीक, चलिए 70 हो गया। 71, गुणनफल इतना के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा, नहीं शून्य की संख्या वाला है। ठीक है, इसको मैं देखता होगा और कुछ है तो नहीं है। चलिए इसमें देख लीजिए, मैं बता ही देता हूँ। देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन में शून्य की संख्या पूछा जाए, कहीं भी ऐसे कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है तो 1 2 और 1 5 क्या बनाता है, प्रोडक्ट होके 10 बनाता है, मतलब 1 0 बनाता है लास्ट में। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 कह सकते हैं, 2 2 और 2 5 क्या बनाएगा, 100 बनाएगा, लास्ट में 2 0 बनाएगा। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 ये क्या बनाएगा, लास्ट में आपको 3 0 बनाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 5 के पावर 2 डेट इज क्या है, 10 के पावर 2 है, और ये क्या है, 10 के पावर 3 है, तो लास्ट में 3 ही 0 आएगा। तो ऐसे किसी भी ऐसे ही आप जाएंगे तो 5 और 2 का जितना पेयर बन सकता है, यहाँ कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, यहाँ 5 और 2 का 3 पेयर बन रहा है। यहाँ अगर 2 के पावर 4 होगा और 5 के पावर 4 होगा तो आपको क्या बनेगा, 2 × 5 का 4 पेयर बनेगा। लेकिन यही इसमें अगर ये हुआ कि मान लीजिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 ही है, तो फिर लास्ट में कितना आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, × 2। तो यहाँ 2 और 5 का पावर 2 ही बनेगा, मतलब 10 पे जो पावर है मेनली 2 ही बनेगा। 10 पे कितना पावर बनेगा, 2 ही बनेगा। तो इसमें आपको 2 से आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट × 2 करके लास्ट 2 ही डिजिट आएगा। तो 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना ही लास्ट में 0 आना है। कह सकते हैं जितना 10 बन सकता है, 10 का जितना पावर बन सकता है उतना 0 आएगा। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, एक और मान लीजिए 15 के पावर 3 है, या 15 के पावर इसको हम 5 लिखते हैं, इंटू 6 के पावर 8 है। ठीक ना,
अब इसमें आपको काउंट करना है इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कितना जीरो आएगा लास्ट में। तो आपको ये करना है 2 × 5 का जितना पावर बनेगा, कह सकते 10 का जितना पावर बनेगा उतना जीरो आएगा। 2 और 5 का जितना पेयर बन सकता है उतना आएगा। तो ये देख सकते हैं 3 के पावर 5 है और 5 के पावर 5 है। इस 15 को लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8 और 3 के पावर 8 लिख सकते हैं अलग अलग करके। अब यहाँ देखिए 5 के पावर 5 और 2 के पावर 8 है, तो दोनों को आप पेयर बनाते जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 5 का 5 ही पावर कंबाइंड हो पाएगा, बाकी 3 पावर 2 का रह जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ 10 का जो टोटल पावर बनेगा, 10 का आपको नेचुरल नंबर में जो पावर बनेगा 10 के पावर 5 बन रहा है। मतलब इसके लास्ट में फिक्स है कि 5 जीरो आना ही है। क्या आना है, 5 जीरो आना ही है, बाकी जो भी है उससे मतलब है नहीं। ठीक, तो लास्ट में अगर जीरो कितना आएगा एक काउंट करना हो लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा, बीच का जीरो के लिए वो नहीं होता काउंट। लास्ट के कितना जीरो आएगा, तो 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो आएगा। वैसे यहाँ भी एक प्रोडक्ट है, ठीक ना। चलिए कितना, हाँ 1 घंटा होने वाला है, चलिए ठीक है। अब इसमें 5 10, ये जो प्रोडक्ट है एक सीक्वेंस में 5 10 15, 5 10 15, अच्छा ये 20 होगा, यहाँ पे गलत ये लिखा हुआ है, ठीक ना, 20 है। ऐसे ही मल्टीपल जा रहा है कहाँ तक, 50 तक, ठीक, 50 तक जा रहा है, ठीक। चलिए, तो ये कोई बहुत ज़्यादा 5 का 10 मल्टीपल लिखा हुआ, आप चाहे तो एक एक करके लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करना ठीक है नहीं। आप इसमें देख सकते हैं 5 का कितना पावर आएगा, जो एक 5 का पावर इसमें मिलेगा, एक 5 का पावर इसमें मिलेगा, मतलब सभी में 5 का मल्टीपल है तो सभी में मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जिसमें 5 का 2 भी 3 भी मल्टीपल मिल सकता है। 5 का 2 मल्टीपल किस में मिलेगा, 5 का 2 मल्टीपल उसमें मिलेगा जो 25 या 25 का फैक्टर होगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं एक एक 5 तो सभी से आएगा, डेट इज 10 मल्टीपल है तो 10 से आ जाएगा, प्लस अब 2 किसी में 2 भी हो सकता है, 2 किस में होगा, तो 25 में, 25 में 2 होगा तो एक तो हम ले चुके हैं, या इसको ऐसा कीजिए 1 + 1, 15 में 1, 20 में भी 1, 25 में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर बाकी सब में आपको इससे ज़्यादा मिलने के लिए क्या होगा, ज़्यादा में जाना पड़ेगा, और बाकी फिर सब में क्या होगा, 1 1 मिलेगा। ये 50 जो होगा 25 का मल्टीपल है तो इसमें भी 2 मिलेगा, 25 × 2 लिखेंगे तो इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये प्रत्येक संख्या में 5 का एक एक मल्टीपल तो मिलना ही है, प्रत्येक संख्या में 5 का एक एक मल्टीपल तो मिलना ही है, लेकिन 2 जो है 2 बार आ चुका है। तो आप ये कह सकते हैं 5 का जो पावर यहाँ बनाएगा आपको कितना बनाएगा पता है, 10 और 10 2 12 बनाएगा, 5 का टोटल पावर 12 बनाएगा। लेकिन 5 के सिर्फ पावर बनाने से तो नहीं हो जाएगा, 2 का भी देखना पड़ेगा, 2 का कितना पावर है तभी पेयर चेक हुआ। तो 2 और 5 का ये भी कह सकते हैं कि 2 और 5 का मल्टीपल एक साथ भी आप देख सकते थे, 2 और 5 का मल्टीपल आप एक साथ भी दे सकते थे। बाकी ये मेथड देखिए फिर वो भी बता देंगे। जैसे में 2 का पावर देखना है तो 2 का मल्टीपल में मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, 2 × 5 1 पावर। फिर कहाँ मिलेगा, 20 में मिलेगा, तो 20 में कितना 2 पावर मिलेगा, ठीक। फिर कहाँ मिलेगा, फिर 30 में मिलेगा, 30 में कितना मिलेगा, 2 1 पावर मिलेगा। 35 में 40 में कितना मिलेगा, 3 पावर मिलेगा। 45 में तो मिलेगा नहीं, 50 में कितना मिलेगा, 1 पावर मिलेगा। तो 2 का पावर कितना है, 3 2 5, 3 2 5 और 5 3 8, यहाँ 5 के पावर 12 और 2 के पावर 8 बना रहा है, 2 के पावर 8। तो पेयर कितना बनेगा, 8 ही बनेगा। तो लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे जब प्रोडक्ट दिया जाता है तो आप 2 और 5 के पावर देख लीजिए, 2 और 5 के पावर देखेंगे, जितना कम पावर होगा उतना ही पेयर बनेगा। यहाँ 5 के पावर 12 है, 2 के पावर 8 है, तो पेयर बनाते जाएंगे तो 8 पेयर बन जाएगा। बाकी 5 का जो 4 पावर है वो एक्स्ट्रा में रह जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ 8 आ जाएगा आंसर। बाकी आपको एक और मेथड लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही सीक्वेंस देगा। मैं ये मेथड बताने का मतलब है कि 2 और 5 का पावर हमेशा निकाल के ऐसे चेक होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें इससे भी शॉर्ट मेथड एक लग सकता है, क्या,
वो देखिए आप, यहाँ एक सीक्वेंस में चल रहा है। क्या चल रहा है? सीक्वेंस में 5 का मल्टीपल सिर्फ लिया जा रहा है, 5 का मल्टीपल लिया जा रहा है। अगर हम मुझे इसमें लास्ट प्रोडक्ट में लास्ट में कितना जीरो आएगा ये देखना है, तो हम ये कह सकते हैं 10 का पावर कितना आएगा, ये देख 10 का मल्टीपल देख लीजिए आप डायरेक्ट, जिसमें 2 और 5 जो आप बनाते हैं 10 का पावर, डायरेक्ट आप 10 ही देख लीजिए ना, 10 का कितना पावर बनेगा, कितना 10 इसमें आ रहा है वही देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं 10 का कहाँ कहाँ आएगा, एक 10, फिर 20 में आएगा एक, फिर 30 में आएगा एक, फिर 40 में आएगा एक, फिर 50 में आएगा एक, 50 में आएगा एक, यही ना। हाँ, लेकिन उसमें फिर होगा 2 और 5, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, 10 तो ले लेंगे, फिर 2 और 5 वाले पेयर और बना 10 बना सकता है, ठीक ना। ये गलत हो जाएगा, ये आपको माइंड से करना पड़ेगा। ये मैं तो कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन जब आप करेंगे तो ऐसा हुआ कुछ छूट जाएगा। ऐसे देखिए 5 तो आ गया, 10, चलिए 5 तो आ गया। अब यहाँ जो आप देखिए जैसे मैं 10 इंटू 2 किए हैं, 2 इंटू 10, तो ये 10 तो लिख दिया और एक 2 रह गया। अब ये 2 और 3 इंटू 5 है, तो ये 2 और 5 एक 10 नहीं बनाएगा, तो एक 10 और बन जाएगा। तो ऐसे आप माइंड लगा पाएंगे तब कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं तो वही मेथड बेस्ट है। 2 और 5 का पावर कलेक्ट करके करते रहिए, ठीक ना। तो आज मैं यही तक छोड़ता हूँ, 71 तक हो चुका है आपका मेनली क्लास जो है नंबर सिस्टम का ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट 2 डिजिट है, तो देखूंगा अगर इसमें आप लोगों में पूछा गया हो तो लास्ट 2 डिजिट भी बता दूंगा, और नहीं तो मैं जो आप इसके आगे कार्डिनल नंबर थोड़ा पढ़ाना है, कार्डिनल नंबर वही कि 1 से 100 तक 2 का कितना मल्टीपल है, ये सब पढ़ाना है तो भी मैं बता दूंगा। समझिए तो 1 से 2-3 क्लास और होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज यही छोड़ता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।